पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम अवामी दबाव बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि 22वें ग्रेड का अफसर यानी कि 2 से 3 गंदी मछलियां जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के मुखालिफ खड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब को माइनस करना चाहती हैं, जिसमें पॉलिटिकल गैंगस्टर 13 पार्टी का इत्तेहाद उसमें शामिल है और इस्टेब्लिशमेंट की 2 से 3 कारिंदे जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल में अवाम जो है वो उसके सर्वेज आपने देखे कि प्रो इमरान खान पाकिस्तान की अवाम है, इमरान खान का तूती बोल रहा है। वो जनाब इस पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और आप इदारे की बात करते हैं तो इदारा भी प्रो इमरान है। इस इदारे के अंदर 2 से 3 लोग नहीं होते, बल्कि इदारे के अंदर तमाम अफसरान, फौजी अफसरान हो, रिटायर्ड फौजी अफसरान हो, हर तरह का शख्स है उसमें शामिल है। और सर्वेस भी आपने देख लिया तो इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए बंद कमरे में जो फैसले हुए हैं तो हकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है और आज बाकायदा तौर पर हार तस्लीम कर ली गई है। अब मैं बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर ब्रेकिंग न्यूज है जो अब से कुछ देर पहले इस वक्त हमें मौसूल हुई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पार्लियामेंट में हंगामी लैंडिंग हुई है। सबसे पहले ये कि हंगामी लैंडिंग की असल वजह क्या है और आते ही घुटने टेक दिए गए। जैसे हंगामी लैंडिंग होती है, इमरान खान के खिलाफ जो है वो उन्होंने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है और शहबाज शरीफ की आज जिस तरह से पार्लियामेंट में आर्मी चीफ ने जई तई फेर के रखती है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि आज पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ और GHQ से बाकायदा तौर पर अलामिया क्या जारी हुआ है। दूसरी खबर पर जनाब आज हम बात करेंगे कि मौके पर ही शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ से हिसाब मांग लिया है। अब हिसाब जो है वो किस चीज का मांगा है, करप्शन का मांगा, क्या मामला है, इस वक्त अंदर खाते क्या डिटेल्स चल रही हैं जिससे इस वक्त नया महाज खड़ा कर दिया है और बात जो है वो धमकियों तक जा पहुंची है। इस पर बात करना बड़ा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपनी वजाहत जारी कर दी है और वह वजाहत आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इमरान खान के हाथ में फैसले की डोरें आ चुकी है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम सबसे पहले मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की अहम तरीन विकेट जो है उड़ा के रखती है और इंतखाबात से कबल ये नून लीग की सीनियर रहनुमा है साबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी मामून अनवर, उन्होंने अपने तमाम ग्रुप के साथ PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है और तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत थे और MNA थे आमिर महमूद कियानी, उमर तनवीर समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी मामून अनवर ने इस मौके पर तमाम साथियों समेत PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तकरीब का इनेकाद चौधरी मामून और शेर अफगन की तरफ से किया गया था कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला भी तेज हो रहा है। जंग से ताल्लुक रखने वाले भी सीनियर सफदरदान शेख वकास अकरम भी कप्तान के खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये अब दूसरा आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान मुस्लिम काफ की एक बड़ी विकेट जो है वो जनाब उड़ी है और यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी और हुकूमत जो है वो आमने सामने है। हुकूमत मुसलसल पार्लियामेंट जो है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है और यहाँ तक के चीफ जस्टिस की एक बार मुद्दत खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए कानून साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है कि फौरी तौर पर इनको सैक करके नया आर्मी चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए और काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस लगाया जाए और 15 सितंबर से पहले ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को हटा दिया जाए। यहाँ तक कि हुकूमत के अंदर कानून साजी की बातें हो रही हैं। तो जनाब आजम नज़ीर तारड़ है वफाकी वजीर कानून, उन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट दी है, वो ये कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और अदालती इस्लाहात बिल के मामले पर कहा कि दायरे एक दूसरे के दायरे में ना आए और एक दूसरे की हदूद पे ना जाए और तो तसादुम नहीं होगा। पार्लियामेंट इस वक्त सिर्फ अपना काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वाज़े नोटिस जारी किए हैं वो भी इंतहाई अहम है, वाज़े तौर पर एक अपना फैसला भी जारी कर दिया है। लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बड़ी खबर देखना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने उनको नहल कर दिया था तौहीन अदालत केस के अंदर। तो अब नया जो वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर का इमरान खान साहब ने उसका इंतखाब कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी
असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार हो चुका है, जबकि पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। चौधरी यासीन को पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 7 और जनाब इसके अलावा जो 2 पार्टी हैं उनकी 1 रुकन की हिमायत हासिल है। तो अपोजिशन ने दावा किया है कि मतलूबा अरकान तदा की हिमायत चौधरी यासीन को हासिल है और ये रजीम चेंज जो किया गया इस वक्त आज़ाद कश्मीर में वो भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाने के लिए किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर मजबूत करने के लिए किया गया है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त इसाब की जंग जारी है। कादी फायद ईसा और उमर अता बंदियाल साथ की लड़ाई की खबरें जो है वो सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और ये कहा जाता है कि जजिस कॉलोनी में कादी फायद ईसा जो है वो वॉक के दौरान उमर अता बंदियाल पर छड़ी के साथ जो है वो हमला करते हैं। बाकी तमाम जजेस जो हैं वो वहां पर छुड़वाते हैं, हाथों पाई तक बात जा पहुंचती है और कादी फायद ईसा ने इंतहाई गलत तरीके से उमर अता बंदियाल साहब पर हमला किया। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो साहब इसकी कंफर्मेशन भी करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपनी वजाहत जो है वो जारी कर दी है, इलामिया जारी कर दिया है। हिना फिरदौस है जनाब, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बारे में वॉक के दौरान 13 अप्रैल 2014 को करोड़ी पार्क में ये खबरें चलाई गई कि 2 जजेस जो हैं वो आपस में उलझते हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है। ये बिल्कुल गलत खबरें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं और इस वक्त जो जजेस हैं उनके आपस में अच्छे मुनासिब में स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स हैं और कहा यह जा रहा है कि ये इस तरह का कोई वाकया जो है वो पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की खबरें चलाना ये कानून के खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ उनकी हुर्मत के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और नंबर मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर ये सवालिया निशान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई मामला जो है वो जनाब पेश नहीं आया है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक सामने है, लेकिन जनाब जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो आज हंगामी तौर पर पार्लियामेंट हाउस में पहुंचते हैं, हंगामी लैंडिंग उनकी होती है और आते ही किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो जाने से इनकार कर दिया और फिर जनाब शहबाज शरीफ को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें थी जो कि आज देखने को मिली पार्लियामेंट हाउस में, क्योंकि कल मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। कल जनाब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो एक इजलास बुलाते हैं, इन कैमरा इजलास, और उस इजलास में कौमी सलामती के बारे में उन्होंने सारा मामला बुलाना था और ये इजलास इस वजह से बुलाया गया क्योंकि 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो बिठाया गया और वहां पर जो कानून साजी की जा रही है अदालती इस्लाहात के हवाले से उसको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि स्टेट बैंक को आज बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए कि आप जो है वो डायरेक्टली जो 21 अरब के फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें, हुकूमत को इस सारे मामले से निकाल देते हैं। तो आज ये हुक्म जो है वो जारी होता है, तो इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने जनाब कौमी सलामती कमेटी के बाद ये इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट का बुलाया, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में हुकूमत जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। हुकूमत जो लगवाना चाह रही थी, जो चीफ आर्मी चीफ हैं आसिम मलिक साहब और DCISI से, वो चाह रहे थे कि जनाब ये वाज़ेह तौर पर फौजी क़यादत बता दे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, फौज जो है वो जनाब अपनी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के इलामिया में ये बात दर्ज करवाने की कोशिशें जो हैं वो हो रही थी, लेकिन जनाब इस सारे सूरत हाल में आज इन कैमरा इजलास में सुप्रीम कोर्ट जो आर्मी चीफ हैं वो जनाब पार्लियामेंट हाउस में पहुंचते हैं, उनका जनाब डेस्क पर जाकर अरकीन जो हैं वो इस्तकबाल भी करते हैं और पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने जनाब फौज पाकिस्तान के शोधा को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने आर्मी चीफ ने आइन 1973 के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की अवाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम में जनाब असल ताकत है और आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। पार्लियामेंट में जनाब कौमी सलामती कमेटी का सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास हुआ। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़रा अरकान असम्बली और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की और जनाब इस सारी सूरत हाल में इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में DG मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी और करदम TTP के साथ मुआज़ी में मुज़ाकरात मुतअद्दा हमलों की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अवाम को पाकिस्तान की ताकत करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते, हाकिमियत अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा, तो अवाम ताकत का महवर है, तो हम अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। आज आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती की बात कर दी है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज आर्मी चीफ आएंगे, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, वो इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे, वो अपनी पॉलिसी जारी करेंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर GHQ ने ऐलान कर दिया है कि हम जनाब इस सारे गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इस गंदे खेल का किसी सूरत हिस्सा नहीं बन भी नहीं सकते। और ये बड़ा पॉजिटिव गेस्चर दिया गया है आज आर्मी चीफ की तरफ से कि
کہ उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इससे लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम पाकिस्तान के अवाम के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब जनाब इस सारे सूरत-ए-हाल में आपने देखना है कि इदारों के अंदर भी प्रेशर है। आर्मी चीफ ने अभी तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, 3 महीने हो चुके हैं, तो ये इदारों के अंदर परसेप्शन बना चला जा रहा है। कल आपने देखा कि जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमसे मुलाकात की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की कोशिशें हुई, उन्होंने मिलने से इनकार ही कर दिया और उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये एक नई फौज है, आप इस फौज से टक्कर नहीं ले सकते। ये जनाब जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त बात की थी, लेकिन आज उनको घुटने टेकना पड़ रहे हैं क्योंकि इदारों के अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, अवाम का दबाव है और रजीम चेंज को इस जो मरासरा सरकार को पाकिस्तान की अवाम अभी 1 साल हो चुका है उसको तस्लीम नहीं कर रही। तो लग यूं रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिस तरह से जाग आ चुकी है और उन्होंने इमरान खान के हक में और पाकिस्तान की अवाम के हक में अपना फैसला जनाब सुना दिया है। जैसे ये सारा ऐलान हो जाता है तो उस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ जो हैं वो जनाब हिसाब मांगते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। वो हिसाब क्यों मांगते हैं जिसने इस नियाम हाथ जो है वो खड़ा करके रख दिया है, क्योंकि जनाब जो मुशाहिद खान साहब हैं ये उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज का सबसे ज़्यादा फायदा इमरान खान को हुआ। इमरान खान ने अपने सफारती मामलात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकियों दोनों के साथ सेट कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है, तो लिहाजा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि इमरान खान को आने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो समझ रही थी कि हम बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर इमरान खान का रास्ता रोक लेंगे, तो इमरान खान साहब के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से भी ठीक हो चुके हैं और अमरीकियों के साथ भी ठीक हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी के तहत सबके साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है। और इस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो हिसाब मांगा है वो जरा आपके सामने मैं रख देता हूँ। इजलास में शहबाज शरीफ ने फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरों को और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में 80,000 कुर्बानियां दी, हमारे शोधा की अदीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था, ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। और शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया। ये डायरेक्टली तो इमरान खान के ऊपर हमला था, लेकिन इनडायरेक्टली जनाब सवाल पूछा गया पाकिस्तान की फौज से कि कैसे वापस आई, कौन लाया। तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहां गई, किससे सवाल पूछा गया, बड़ा सवालिया निशान है। तमाम सूबों ने फाटा इस्लाहात के मकासद के लिए रकम दी थी, वो कहां गई। ये वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एपीके को दिए जाने वाले अरबों के वसाइल कहां इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। ये जनाब पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म जो है आर्मी चीफ की मौजूदगी में इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि हमें इनका जवाब चाहिए, हमें इनका जवाब जो है लेना होगा। तो लिहाजा आप जवाब दें, ये पैसा कहां पर इस्तेमाल हुआ और अभी तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ चूंकि जीएचक्यू की तरफ देख रहे थे कि जीएचक्यू हमारी मदद को आएगा, आर्मी चीफ को वो ऑन बोर्ड लेना चाह रहे थे। जैसे ही आर्मी चीफ ने आज अपनी पॉलिसी बयान दिया तो शहबाज शरीफ ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो यूं लग रहा है कि जैसे अब जनाब चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फौरी तौर पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि आप इलेक्शन कमीशन को 21 तरफ के फंड जारी किए। आज जनाब जीएचक्यू ने अपना पॉलिसी बयान जारी कर दिया। तो यूं लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब जो इस्तीफा दे देंगे और पाकिस्तान में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और जुलाई में इलेक्शन की बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए अपनी जनाब कोशिशें कर रही है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाएं, सबको एक पेज पर बैठाकर एक नया हल जो है उसको तलाश किया जाए। इस वक्त ये कोशिशें जो है वो चल रही हैं, लेकिन ये ठंडी हवा का झोंका था जो मैंने आपके सामने रखा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।